स्ट्रक्चर अगर बेटा बताते चलें तो यहाँ पे जो टीथ जो होता है हमारा वो कुछ इस शेप का होता है और इस शेप के अंदर कुछ इस टाइप का क्या होता है, इसके अंदर पार्ट होता है। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला, अगर हम सबसे पहले बात करें टीथ के अंदर 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। कौन सा होता है बेटा, एक नेक वाला होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेक वाला, नेक पार्ट बोलते हैं, जो किसके अंदर होता है, मसल्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं। तो जो हमारे मसूड़े होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, नेक वाला पार्ट बोलते हैं। और जो दूसरा होता है सबसे पहला वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। और लास्ट जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो नेक हमारा टीथ को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कौन सा होता है, हेड। और हेड के ऊपर एक हमें पता है कि बेटा एक लेयर होती है जो बॉडी की सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, और उसको ही हम क्या बोल देते हैं बेटा, क्या बोल देते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं इनेमल। तो इसके अंदर एक लेयर होती है जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारे पूरी बॉडी का, उसको हम क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। इनेमल की अगर बात करें नीचे, तो इनेमल वाला जो पार्ट होता है, तो इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्राउन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको, क्राउन। इसके अंदर इसके जो सेकंड वाली लेयर है, तो यहाँ पे एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, इसको हम क्या बोल देते हैं, डेंटाइन बोलते हैं। तो ये वाली जो लेयर है उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, डेंटाइन बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा कौन सा है, मसल्स वाला पार्ट हो गया। तो सबसे ऊपर कौन सा है, हमारा इनेमल है, और इनेमल के नीचे कौन सा है, हमारा डेंटाइन वाला पार्ट है। और इस यहाँ पे क्या होता है बेटा, अगर मैं यहाँ पे बनाता चलूँ तो यहाँ पे क्या होता है, एक वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लास्ट में, जिसको हम क्या बोल देते हैं, रूट वाले पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स। और क्या होते हैं, रूट वाले पार्ट के अंदर क्या होते हैं बेटा, ब्लड वेसल्स होते हैं। और क्या प्रेजेंट होता है इसके अलावा क्या होते हैं, नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो वो टीथ के अंदर जो सेंसिटिविटी होती है वो इसी की वजह से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि इसके अंदर कौन सा पार्ट है, नेक वाला पार्ट है, हेड पार्ट है, और कौन सा, रूट। और रूट वाला पार्ट कौन सा है, जो बोन ही होता है। रूट वाला पार्ट कौन सा है, बोन एम्बेडेड। तो बोन के अंदर जो जड़े हुए दांत हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, रूट पार्ट बोलते हैं, ठीक है। बोन एम्बेडेड होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमें पता चला। और इसके अंदर क्या होता है, हाई सप्लाई किसका होता है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स की सप्लाई होती है। और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसके बेटा, पल्प कैविटी बोलते हैं। तो कुछ पार्ट होते हैं इसके अंदर जो हमने डिस्कस किया है। मेन पार्ट हमें याद रखना है कि हेड होता है, और ऊपर वाला जो इनेमल के